अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 8 ऐसे लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। रोज़ा रमज़ान का रखना ये हर मुसलमान मर्द औरत बालिग आकिल पर फ़र्ज़ है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन 8 ऐसे लोग हैं, 8 ऐसे प्रॉब्लम है कि जिनके अंदर हो तो फिर ऐसी कैफियत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। तो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि 8 वो कौन लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। क्योंकि भाई रमज़ान के महीने में ठेला चलाने वाला मिस्त्री या दूसरे मज़दूर भी कहते हैं कि भाई हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे। क्यों? इस वजह से क्योंकि मुझे धूप में ठेला चलाना पड़ता है। मिस्त्री भी कहता है कि मुझे धूप में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम रोज़ा नहीं रख पाते हैं। तो भाई ये सब जो आप उज़्र पेश कर रहे हैं, ये सब जो बहाने आप पेश कर रहे हैं, शरीयत में ये बहाने काबिल कबूल नहीं हैं। शरीयत ने जिसे कहा है कि तुम रोज़ा छोड़ सकते हो, बस वही लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कोई ये कहता है कि मेरे अंदर ये परेशानी है जिसकी वजह से हम रोज़ा छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि शरीयत ने जिनको इंतखाब किया है कि ये प्रॉब्लम जिनके अंदर हो वो रोज़ा छोड़ सकता है, बस वही रोज़ा छोड़ सकता है। ठीक है, तो 8 कौन लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं, ध्यान से देखें और समझने के साथ साथ इस वीडियो को रमज़ान के महीने में दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं और कौन लोग रोज़ा नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों बीमार आदमी। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा बीमार हो गया है कि अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी जान जाने का अंदेशा है या फिर उसकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसे रोज़ा छोड़ने का हुक्म है। वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि भाई थोड़ी सी बीमारी हुई तो अब हम खुद से ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि रोज़ा रखेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। नहीं, किसी माहिर डॉक्टर ने, किसी अच्छे डॉक्टर ने ये कहा हो कि अगर आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या आपकी जान का ख़तरा है, तब रोज़ा छोड़ सकते हैं। बुखार या सर दर्द से रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक हो गया दोस्तों जो रोज़ा छोड़ सकता है। दूसरा है दोस्तों हामिला औरत। हामिला औरत, प्रेग्नेंट लेडी, अगर वो रोज़ा छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। क्योंकि कभी कभी प्रेग्नेंट जो औरतें होती है उसके अंदर ये परेशानी होती है कि डॉक्टर कहता है कभी कभी कि अगर आप रोज़े रखेंगे तो आपके बच्चे को ख़तरा महसूस होगा, आपके बच्चे जो हैं उसकी जान ख़त्म हो सकती है। तो अगर ऐसी कैफियत हो कि जो है हामिला औरत रोज़े रखे तो उससे बच्चे की जान का ख़तरा हो, तो फिर ऐसी कैफियत में हामिला औरत के लिए कहा गया है कि वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकती है। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखें जो मैंने जिक्र किया है कि बीमार आदमी रोज़ा छोड़ सकता है, हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि माफ़ है। नहीं, बाद में जब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जब वो परेशानी ख़त्म हो जाए, उसके बाद उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। जैसे कोई बीमार आदमी है, रोज़ा नहीं रख पा रहा है, तो जो ही वो बीमारी ख़त्म होगी उसके बाद उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। प्रेग्नेंट औरत, हामिला औरत, जो ही हमल जो है वो बच्चे की पैदाइश हो जाए उसके बाद उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। तो रोज़ा माफ़ नहीं है, लेकिन हाँ रमज़ान के महीने में अगर ये प्रॉब्लम हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 प्रॉब्लम हो गया दोस्तों जिसकी वजह से हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। तीसरी परेशानी है दोस्तों कि दूध पिलाने वाली औरतें। अभी के वक्त में तो दूध पिलाने वाली औरतें मौजूद नहीं हैं, लेकिन पहले के दौर में औरतें सिर्फ़ और सिर्फ दूध पिलाने का काम करती थी। ठीक है, तो दूध पिलाने वाली औरतों को अगर ये परेशानी हो कि अगर हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो फिर ऐसी कैफियत में हमारे दूध जो है बच्चे के लिए नहीं हो पाएगा, तो फिर ऐसी कैफियत में वो रोज़ा छोड़ सकती है। हाँ, लेकिन रोज़ा बाद में उसे रखना ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों, 3 प्रॉब्लम हो गए जिनकी बिना पे रोज़ा छोड़ सकते हैं। चौथा प्रॉब्लम है दोस्तों हैज़ और निफास वाली औरत। जिस औरत को हैज़ आ जाए वो औरत रोज़ा नहीं रख सकती है। जिस औरत को निफास आ जाए, यानी बच्चे की पैदाइश हुई उसके बाद निफास का वक्त शुरू हो गया, तो ऐसी कैफियत में ऐसी औरतें रोज़ा नहीं रख सकती। देखें दोस्तों,
बीमार आदमी अगर रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है, हामिला औरत अगर रोज़ा रखना चाहे तो रख सकती है ना। इसी तरह से दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखना चाहे तो रख सकती है। लेकिन हैज़ वाली औरत, जिसको पीरियड हुआ हो, जिसे माहवारी कहा जाता है, अगर औरत को हैज़ आया हो तो अगर ये औरत रखना भी चाहे तब भी इसका रोज़ा नहीं होगा। हैज़ की हालत में औरत को रोज़ा रखना ममनू है, मना किया गया है। औरत हैज़ की हालत में रोज़ा नहीं रख सकती। लेकिन जब हैज़ के अय्याम, हैज़ के वक्त ख़त्म हो तो उसके बाद उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह से निफास वाली औरत का भी यही हुक्म है। ठीक है, कितनी परेशानियां हो गई दोस्तों जिसकी बिना पे हम रोज़ा छोड़ सकते हैं? 4 परेशानी। 5वीं परेशानी है दोस्तों, ज़्यादा बूढ़ा आदमी। ऐसा बूढ़ा आदमी के वो रोज़ा रख ही नहीं पाएगा। रोज़ा रखने पर उसे यकीन है या अंदेशा है कि मेरी जान जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा, लागर और उम्र दराज अगर कोई शख्स है तो फिर ऐसी कैफियत में वो रोज़ा नहीं रख सकता। अब बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर है, उम्र दराज है, तो अब आगे चल कर के तो वो अच्छा हो नहीं सकता है। इसलिए अगर बूढ़ा आदमी है और यकीन है कि आगे चल कर के ये ठीक नहीं हो पाएगा और इसी हालत में इसकी जान चली जाएगी, तो फिर ऐसी कैफियत में बाद में तो वो रोज़ा क़ज़ा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए कहा गया है कि वो फ़िदिया अदा करे। क्या अदा करे? फ़िदिया अदा करे। ठीक है, उसके लिए कहा गया है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो उसके लिए क़ज़ा है। ठीक है, कितने प्रॉब्लम हो गए दोस्तों? 5 प्रॉब्लम। 6ठी परेशानी है दोस्तों, पागल, दीवाना, मजनू, है ना, और बेहोश आदमी। अगर कोई बंदा पागल है, दीवाना है, उसका बिल्कुल भी माइंड काम नहीं करता है और वो हमेशा पागल ही रहेगा, इस कंडीशन में है, तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर रोज़ा माफ़ है। हाँ, अगर आगे चल कर के वो पागलपन इसका ख़त्म हो चुका है और वो अच्छे तौर पर होश व हवास के साथ है, तो फिर इसी कैफियत में अब उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा, रोज़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें। कितने प्रॉब्लम हुए दोस्तों? 6 प्रॉब्लम। 7वां प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसको जान का ख़तरा हो। अगर किसी इंसान को ये कह दिया जाए कि रोज़े मत रखना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, अगर किसी को जान की धमकी मिली हो तो फिर ऐसी कैफियत में वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। भाई कहीं आप दूसरी जगह पे हैं और किसी ने आपको धमकी दे दिया कि आप अगर रोज़े रखेंगे तो आपको ख़त्म कर देंगे, आपकी जान ले लेंगे, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत में ये कहा गया है कि आप अभी रोज़ा ना रखिए, जब ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद रोज़ा रखें। ठीक है, कितना प्यारा हमारा मज़हब इस्लाम है दोस्तों, कदम कदम पे रहनुमाई करता है। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला इस्लाम नहीं है कि भाई आपको करना ही पड़ेगा, परेशानी है तो क्या हुआ, आपकी मजबूरी है तो क्या हुआ, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारा मज़हब इस्लाम जो है आसानी वाला रास्ता भी इख्तियार हम लोगों को देता है। ठीक है, तो 7 प्रॉब्लम हो गए दोस्तों जिनकी बिना पर हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। 8वां प्रॉब्लम है दोस्तों, जो मुसाफिर हो, जो सफ़र की हालत में हो, उसके लिए कहा गया है कि तुम रोज़ा छोड़ सकते हो। मुसाफिर शरई एतबार से उसे कहा जाता है जो 3 दिन की राह के लिए 92 किलोमीटर के फासले पर जो है अपने शहर से बाहर निकला हो और 15 दिनों के अंदर लौटने का इरादा हो तो उसे मुसाफिर कहा जाता है। तो सफ़र की हालत में अगर कोई हो तो उसके लिए कहा गया है कि तुम रोज़ा छोड़ सकते हो, लेकिन उनके लिए भी कहा गया है कि बेहतर ये है कि अगर रखना चाहो तो रखो, है ना, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि तुम्हें रखना ही पड़ेगा, बल्कि अगर बेहतर तुम्हारे लिए वक्त है, बेहतर मुनासिब है, तो फिर ऐसी कैफियत में सफ़र की हालत में भी रोज़ा तुम रख सकते हो, लेकिन उसके लिए छूट दिया गया है, बाद में रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 8 लोग थे दोस्तों जो रमज़ान की रोज़े छोड़ सकता है। इसके अलावा ठेला चलाने वाले, मिस्त्री, मज़दूर, फैक्ट्री चलाने वाले, किसी पर भी रोज़ा माफ़ नहीं है, किसी को भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये नहीं है कि हम मिस्त्री हैं तो भाई धूप में काम करते हैं जिसकी वजह से हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे, ये नहीं कि हम ठेला चलाते हैं तो इसकी वजह से हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे, हमारी ये दवाई चल रही तो वो दवाई चल रही, ये बहाने आपके काबिल कबूल नहीं होंगे। बस यही 8 प्रॉब्लम है दोस्तों कि अगर इन 8 में से एक प्रॉब्लम आपके अंदर हो
तभी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को खूब शेयर करें ताकि सारे लोगों को इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।